हेलो पूजा मैम, वेलकम। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, आपके आए वंडरफुल, मस्त हूँ। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, तबीयत ठीक है मेरी, बिल्कुल बिंदास। अभी कैसे चल रहा है आपका इंस्टाग्राम? सर आपको वही गुड न्यूज देनी थी आज की। हाँ चलो, बाद में देना, अभी जब सब लोग आ जाएंगे तो। मेरी जरा चेक करी आपने? क्यों चेक नहीं करी? इतना वक्त नहीं मिल पाता है। अभी करो ना सर। हम्म, माइंडफुल काउंसलिंग के नाम से चेक करो सर। आपको हम्म, बहुत खुशी होगी देख के। हाँ चेक की। 86.5 की है। हाँ जी सर। अब नेक्स्ट वाली जो रील डालोगे ना, ये वायरल हो जाएगी आपकी। सर सर मैंने ना अभी रील डाली नहीं, मतलब ये मेरी ना 18 तारीख की डली हुई है। 18 की? अभी इसका ग्राफ हाँ जी शेयर करना एक बार, ग्राफ क्या है? सर, मैं दिखाती हूँ सर आप। ये ग्राफ नहीं तो आप कल डाल देना। डाल दूँ सर, वरना मैं तो रुकी हुई थी, मैं क्या अभी मुझे कल समझ डाल नहीं आ देना, कल डाल देना। सर शेयर किया मैंने व्हाट्सएप पे। या ग्रुप में ही डाल दूँ? जो भी पर्सनल आपको डाल देते किसी में डाल दो, ग्रुप में डालना तो ग्रुप में डाल दो। सर, पर्सनल पर्सनल सेंड करिए सर। अभी तो चल रहा है ठीक। अभी तो वेट कर लो, चाहिए भी आप। अभी तो ठीक चल रहा है। तो सर अभी कल नहीं डालूं फिर? नहीं, अभी तो नहीं डालो, अभी तो आपका ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। अभी तो चल ठीक रहा है है, सर। चलो कल कल। ओके सर। हेलो जागृति मैम। हेलो संजय भूटिया जी। हेलो गुरप्रीत मैम, वेलकम। गुड इवनिंग सर। इवनिंग। और सर कैसे कैसे हैं हो? आप? मैं तो मस्त हूँ, आप कैसे हो? आई एम ऑल्सो फिट एंड फाइन। वेरी नाइस। एकदम से। वेरी नाइस। हेलो गुरप्रीत मैम, वेलकम। आपका माइक ऑफ सर है। आज आपका पहला सेशन हमारे साथ में, तो उससे पहले हेलो फिलिजा मैम। आपका जो स्क्रीन देखता हूँ मजा आ जाता है, मेरा दिल खुश हो जाता है। गुड इवनिंग मनोज जी। कैसी है मैम? बढ़िया सर। आप रील डाल नहीं रही हैं शायद, जहां तक मुझे लग रहा है। जागृति मैम, देखिए अगले 3 महीने तक आप बीमार हैं। सर एक्चुअली आप शादी में मैं हैं। वही आपको पूछने वाली थी कि अभी वो इस डालने का एवरी ऑल्टरनेट डे, वो मैं। अ, अगले 3 महीने तक आप किसी शादी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, कहीं बिजी हैं, यहाँ तक हॉस्पिटल में भी एडमिट हैं, तो भी आपको रील डालनी है, यदि आपको इंस्टाग्राम पे अपने आप को प्रेजेंट करना है। अदरवाइज आप इंस्टाग्राम, फेसबुक को और यूट्यूब को बंद कीजिए, और अपना ऑफलाइन जो भी चल रहा है चलाइए। और ऑफलाइन की डिमांड आज खत्म हो चुकी है। इसलिए यदि आप एज ए कोच रहना चाहते हैं, आगे कंटिन्यू कोच करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन सिस्टम लेके आना पड़ेगा, और ऑनलाइन के लिए कंटिन्यू 3 महीने तक मेहनत करना पड़ेगा। नहीं, 3 महीने तो कंटिन्यू करना है, उसके बाद में भी मेहनत करना है। ऐसा नहीं कि 3 महीने बाद में आप मेहनत छोड़ देंगे। जिस दिन आप काम करना बंद कर देंगे, उसी दिन ऑफलाइन आपको वो आप हटा देगा। तो इसलिए ऑफलाइन ऑनलाइन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमेशा एक्टिव रहना है, और अभी अपने आप को ग्रो करने के लिए नेक्स्ट 3 मंथ तक जी जान लगाना है। मैं आप लोगों से पैसा या कोई डिमांड नहीं करता हूँ, लेकिन ये जरूर मैं आपसे प्रॉमिस चाहता हूँ कि अगले 3 महीने तक आप जैसे मैं बोलता हूँ वैसे कीजिए।
हाँ, अपनी भी यदि स्ट्रेटेजी लगती है तो वो आप फॉलो कर सकते हैं, उनको आप अपना सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रील डालनी है। तो जब तक आप रील नहीं डालोगे तब तक आपका ग्रो नहीं होगा, और ग्रो नहीं होगा तो फिर आप चाहे मेरे से सीखें या किसी और से सीखें, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। मेरा रिजल्ट आ रहा है तो भी मैं रील डाल रहा हूँ, नहीं डाल रहा हूँ, डाल रहा हूँ। आज डाली है, अभी तक से 28 या 29 की हो चुकी है। कल तक शायद वो मिलियन चली जाएगी, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा तो इसलिए मेरी रील को भी लाइक करा करो, और उस पर अच्छा कमेंट करा करो। यदि पसंद नहीं आए तो गाली भी दे सकते हो, कोई वो टेंशन नहीं है, नेगेटिव भी कमेंट कर सकते हो, क्योंकि उससे मुझे फायदा ही होता है। हेलो गुरप्रीत मैम, वेलकम। अपने बारे में कुछ बताइए, रितिका Thank मैम। you. Hello, everyone. Yes, I'm a parenting coach, teen coach, और मेरे पास 5 साल का काउंसलिंग एक्सपीरियंस है। वेरी नाइस, तो वेलकम टू ट्रेनर भी हूँ मैं, थैंक यू। और बच्चों के साथ काफी काम किया है। बच्चों के साथ काम करते करते ही मुझे समझ में आया कि पेरेंट्स को एड्रेस करना भी बहुत जरूरी है। देन आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ पेरेंटिंग कोच। थैंक यू। अभी इंस्टाग्राम पे अभी किसी से सीखा आपने? इंस्टाग्राम मैं अपने ही ट्रायल एंड एरर बेसिस से कर रही हूँ सब कुछ। आई हैव नॉट टेकन एनी ट्रेनिंग और गाइडेंस फॉर इंस्टाग्राम एज सच। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जीरो से सिखाते हैं। कोई बात नहीं, आप आज आपका फर्स्ट डे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैट जीपीटी, और उसके बाद आपके 2 सेशंस मिस हैं, जिसमें आपका निश ऑलरेडी आपका सेट है। आपका बायो सेटअप का जो काम बचा है वो मैं करवा दूंगा। यदि आपका, मैं चेक किया था, बायो सेटअप में थोड़ा सा काम करवाना है आपका, तो वो हो जाएगा आपका। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। मैं जीरो से सिखाऊंगा, बस ये कि टाइमिंग मेरा यही है, 9 से 10 बजे का। बीच में मेरे पेरेंटिंग सेशन चलते हैं तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस रखता हूँ। सोशल मीडिया का सिर्फ एक ही सेशन चलता है, इसी में आप लोगों के, मैं इसमें कोई ऐड नहीं चलाता हूँ, आप लोगों का ही आपस में ही कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से मेरे पास में ये स्टूडेंट आते रहते हैं, और मैं उनको अपने को जो मेरा नॉलेज है वो शेयर करता रहता हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार है, और मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। पिछले 3 महीने से, अभी 4 से 5 महीना हो गया है, मैं सोशल मीडिया जीरो था, कुछ भी नहीं जानता था, इंस्टाग्राम का कुछ भी नहीं जानता था। मुझे भी डर लगता था, ऐसे अकाउंट बना रखा था, कोई ग्रो नहीं था, 10-5 व्यूअर आते थे, जैसे आप लोगों के आते होंगे। धीरे धीरे मुझे भी लोगों ने गाइड किया, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, तो मैं भी हार चुका था कि यार अब क्या करेंगे। लेकिन बस मेहनत करता गया, कुछ लोगों से सीखा, एक दो अच्छे गुरु भी मिले, ऐसा नहीं कि नहीं मिले, और एक दो गुरु खराब भी मिले जिन्होंने मुझे चीट किया। और ये कोचिंग बिजनेस में ऐसा सिस्टम चलता रहता है, कोई आपको अच्छा गुरु मिलेगा तो कोई आपको चीट भी करेगा, ये सिस्टम है ये। तो इस सिस्टम में आपको यदि 3 से 4 आप कोच को कनेक्ट करोगे तो एक दो कोच ऐसा मिलेगा आपको, तो इसलिए इस कोचिंग बिजनेस में ऐसा है, इसलिए डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन वहां से भी कुछ सीखने को मिलता है, कुछ चीजें सीखने को मिली, जहां से मैं सीख के, और फिर मैंने इंस्टाग्राम को बारीकी से सीखा। जिसकी रील्स वायरल होती थी उनको बारीकी से देखता था, कैसे रील वायरल होती है। हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम वहां उन लोगों की रील देखते हैं जिनके फॉलोअर्स 1 मिलियन होंगे, 2 मिलियन होंगे, 3 मिलियन होंगे, 4 मिलियन होंगे। उनके फॉलोअर्स इतने ज्यादा हैं तो वो कुछ भी डालेंगे, कोई स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करेंगे, तो भी उनके अकाउंट में उनकी रील वायरल होंगी। हमें उनका अकाउंट देखना है जो अभी ग्रोइंग स्टेज में, स्ट्रगलिंग स्टेज में है, और जिनकी रील्स वायरल होती है, वो क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, और वही स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हर चीज सिखाता हूँ जिससे कि आप भी ग्रो करें। मेरे पिछले वाले जो कोर्स में थे वो अच्छे सभी ने ग्रो किया है, मेहनत करने। कुछ नहीं जो कर पा रहे थे वो धीरे धीरे अब मेरे इस कोर्स में भी ज्वाइन कर चुके हैं। मैं लाइफ टाइम आपको मैसेज देता हूँ, आप मेरे जितने भी आगे कोर्स आएंगे, आप कोई इस कोर्स में नहीं सक्सेस हुए तो अगले कोर्स में आ सकते हैं, कोई पैसा चार्ज नहीं करना। और इस कोर्स का मैंने बहुत कम प्राइस रखा है, जिसको आप ये यदि होटल में खाना खाने जाएंगे तो उसका भी इतना बिल हो जाता है। उस बिल में मैं आपको पूरा कोर्स करवा रहा हूँ, जो कि ऑनलाइन
इंडिया में इस टाइम इस प्राइस में नहीं, और इतना हैंड सपोर्ट कोई नहीं देता जितना मैं देता हूँ। तो डोंट वरी गुरप्रीत मैम, आप यहाँ पे हर चीज सीखेंगी और आपका अकाउंट ग्रो करेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन बस यही आपसे प्रॉमिस चाहता हूँ कि यदि आप मेरे यहाँ कंटिन्यू करना चाहती हैं तो आपको अगले 3 महीने तक मेहनत करना पड़ेगा। उसमें मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं, यदि आपकी कोई स्ट्रेटेजी उसको फॉलो करना कर सकती हैं, कोई वो मेरा वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन मेहनत 3 महीने करना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है कि 5 दिन 10 दिन में यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे कि हाँ एक दिन में 1000 फॉलोअर्स आ जाएंगे। सिर्फ ये फेक वीडियो है, कुछ भी नहीं है। कोई भी एक ऐसे वीडियो देखने 1000 यदि फॉलोअर्स आते हैं तो मुझे भेज देना, मैं फॉलो करवा लूंगा अपने। 10-20 फॉलोअर जरूर बढ़ेंगे आपके उस अकाउंट में। लेकिन इंस्टाग्राम आपका यदि कंटिन्यू वही चीज स्ट्रेटेजी फॉलो किया तो इंस्टाग्राम विदाउट वार्निंग आपका अकाउंट 24 आवर्स के लिए फ्रीज कर देता है। और यदि आप कंटिन्यू अकाउंट को शेयर करते रहोगे तो लॉन्ग टाइम के लिए फ्रीज करता है विदाउट एनी वार्निंग वार्निंग, कुछ नहीं देगा, फ्रीज कर देता, आपको पता भी नहीं लगेगा। फ्रीज का मतलब है आपका कोई व्यूअर्स कम आएंगे, वैसे ही व्यूअर रहेंगे, 200-250 व्यूअर्स रहेंगे, आपकी रील वायरल नहीं होगी। हेलो रितिका मैम, ये रितिका मैम है भी। Yes, hello, sir. हेलो, Yes, sir. वेलकम टू आवर कम्युनिटी। Yes, sir. अपने बारे Thank में। you so much, sir. हाँ सर, मैं पेरेंटिंग कोच, मैंने पहले एज अ टीचर काम किया, रायन स्कूल में पढ़ाती थी। मैं नवी मुंबई से हूँ। और वहां से पढ़ाने के बाद ले ऑफ हुई, तो उसके बाद फिर मेरी जर्नी चेंज हो गई 2022 में। मैंने पेरेंटिंग सेशन मनी सर के साथ ज्वाइन किया। वहां से फिर स्विन मैम के साथ साइकोलॉजी के कोर्स, सीबीटी टेक्निक्स, ये सारी चीजें कनेक्ट की। वेरी और नाइस। एनएलपी प्रैक्टिशनर भी मैंने किया है प्रशांत सैनी सर के साथ। और अभी मैं पेरेंटिंग के साथ साथ मेन जो मेरा फोकस है वो मदर्स और वुमन के लिए है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर चैलेंजिंग बोलते हैं तो वो फॉर्म ज्यादा होता है। आप मेरे पोस्ट में देख सकते होंगे, मैं वुमन को ज्यादा कनेक्ट करती हूँ, मदर्स को। तो मेरा जो नीश है, जो मतलब पेरेंटिंग जर्नी विथ मदर्स, मदर्स के लाइक साथ में। इमोशनल वेलबींग। हाँ, तो रिद्धि देवरा इसमें मैं मैम जो अपना है, मैं रिद्धि देवरा हम्म, मैम को वैसे मैं उनका कोई कोर्स नहीं खरीदा हूँ, और लेकिन मैं हाँ। उनको बहुत ही दिल से लाइक करता हूँ। एक अच्छे वक्ता है वो, अच्छी कोच हम्म, भी है। और मेरा सपना भी है कि हाँ। मैं भी एक दिन रिद्धि देवरा जैसा ही कोच बनूं। लेकिन मुझे स्ट्रगल यस करके सर, आप लोगों का प्यार डेफिनेटली होगा। मिल रहा तो पक्का बनेंगे, हम लोग सब भी बनेंगे। हाँ, ये एक जिस दिन हम उनके जैसा बनेंगे तो वो हमसे कहीं आगे चली जाएगी। तो उनका यस भी सर। यही है, वो मदर्स को ही ज्यादा ट्रेन करती हैं, फादर्स को हाँ, नहीं ट्रेन क्योंकि करती। उनकी इमोशनल वेलबींग को देखना है इन बिटवीन। जो चैलेंजेस है, जैसे पेरेंट के साथ एडीएसडी इश्यूज, ऑटिज्म के पेरेंट्स हैं, उनके साथ भी मैं कनेक्ट करती हूँ। वेरी नाइस। लेकिन मेरी जो मैंने नीश रखी है वो मोस्टली मदर्स के लिए। और मैं जो मतलब सेशंस भी मोस्टली लेती हूँ, वो मदर्स के लिए लेती हूँ। और पेरेंटिंग तो है ही, बट मेन काम मैं उस पे नहीं, करती मेरे हूँ भी मोस्टली। वैसे तो मेरे जो क्लाइंट्स रहते हैं, मैं ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं कर रखा। लेकिन हाँ, मैक्सिमम जब मैं कोचिंग या सेशन देता हूँ तो मैक्सिमम मेरे फीमेल्स ही रहती हैं। और हाँ, हाँ। वो एक बड़ा है कि अभी हमारे देश में सिर्फ माता और बहनों को ही एक ही जिम्मेवारी दे रखी बच्चे पालने की, क्योंकि हमारा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। फीमेल को तो सिर्फ ये बच्चे पालने का काम दे रखा है। लेकिन हम्म, सच्चाई है कि मैं अपने बच्चे को डेली तैयार करता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक बच्ची भी बड़ी हो चुकी है, वो अपने आप तैयार होती है 15 साल के हुए। लेकिन दूसरा जो बच्चा जो 7 साल का है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुबह उसको उठाना और उसको तैयार करना। तब तक वाइफ हम्म, खाना बना देती है, वो भी हमारे साथ अच्छा। 6 बजे उठ जाती है। अदरवाइज उसको फिर 1 घंटे पहले उठना पड़ेगा। उसकी ऐसी कौन सी उसने गलती कर दी मुझसे शादी करके कि वो हमेशा 1 घंटे पहले उठेगी। मैं उसके लिए हम्म। थोड़ा कष्ट उठा लेता हूँ। अब ये रूटीन बन चुका है कि मैं करता हूँ। ये कष्ट नहीं है ना, ये माइंडफुलनेस है सर। करता हूँ, अब वो मेरे से ही तैयार होता है। वो है पापा ही नहलाएंगे, पापा सब कुछ करते हैं, और अब हमारी अच्छी बॉन्डिंग है, कर लेते हैं। वाह, थैंक यू सो मच सर, आप थैंक यू भी सर। अपने हस्बैंड को ये ट्रेंड कीजिए, और नहीं, एक ही इज बच्चे की हेल्पिंग मी। रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए उनको। नहीं दे रहे तो बोले खाना खुना नहीं मिलेगा, अपने कहीं भी जाकर देखिए, वेटिंग है, मर्दों की नहीं कमी सर, है, ही यूज्ड टू औरतों कुक की एज कमी वेल। है आज के टाइम पर। बोलो बहुत सारा वेटिंग लिस्ट है, आपसी बच्चे से लड़कों की वेटिंग लिस्ट लगी हुई है, डोंट वरी। नहीं सर, ही इज हेल्पिंग मी। आज भी मेरी सेशन थे, सुबह 7:30 बजे मुझे पहुंचा दिए। एंड फिर उसके बाद वही थे घर पे, शुभ बेटे के साथ, तो वो उसमें चल जाता है। आज थैंक यू हमारे सर। छात्र में पूजा मैम है, जो मेरे पिछले कोर्स की स्टूडेंट थी, अभी भी इसमें कंटिन्यू कर रही है। तो पूजा मैम,
फिर हम सेशन स्टार्ट करेंगे। तो पूजा मैम काफ़ी दिनों से मेहनत कर रही थी, लेकिन उनकी रील्स वायरल नहीं हो रही थी, उन्होंने भी हिम्मत हार ली थी। लेकिन मैं बोलता हूँ कि हिम्मत नहीं हारना, थोड़ा कंटिन्यू कीजिए। इसलिए मैं सभी से टाइम मांगता हूँ, 3 महीने आपको कम से कम चाहिए। 1 महीने में भी हो सकती है आपकी रील्स वायरल, 15 दिन में भी हो सकती हैं, और हो सकता है 90 डे भी लग जाए। लेकिन 90 डेज की कंटिन्यू आप जर्नी कीजिए, 100% आपकी रील्स वायरल होंगी और 100% आपके ऑटोमेटिक फॉलोअर्स आएंगे। मैं तो फॉलोअर्स लाने के लिए उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाता था, एक यार फॉलो कर जा, कोल्ड ड्रिंक पिला दूंगा दोस्त। तो ये चीज आपको नहीं करनी पड़ेगी। हाँ पूजा मैम। जी सर, मेरी जो लास्ट रील है वो हेलो एवरीवन, मैं भी डीप पेरेंटिंग की मेंबर हूँ और सर के साथ पिछले टाइम से जुड़ी हुई हूँ, जो पिछला फर्स्ट बैच था सर का। और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी क्योंकि मुझे ना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, मेरी कंटिन्यू रील्स चली जा रही थी। पर एक्चुअली आपको 40 to 45 डेज आपको देने होंगे और कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप कंसिस्टेंटली डालेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट। तो मेरी जो लास्ट रील है वो 50K क्रॉस कर चुकी है एंड इट इज स्टिल इन द प्रोसेस। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो कंसिस्टेंट विद मी। नेक्स्ट रील थैंक यू आपकी सो मच। 100%, नेक्स्ट रील मैं आपको बता रहा हूँ 100% आपकी 1 मिलियन जाएगी। बस थोड़ा कंटेंट जो मैं बताऊंगा वो कंटेंट डालना और हो जाएगी आपकी। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही आप लोगों की भी होगी, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनकी भी होगी। हमारे मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं संजय भूटिया जी, वो पहले बीच में मेहनत करते हैं, लेकिन फिर बीच में थोड़ी मेहनत हो जाती है, लेकिन अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि संजय भूटिया जी जल्दी से ही उनकी भी रील वायरल हो, और अब वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का अभी हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं, तो नया आने वाला नहीं है। और फिजा मैम है, ये भी बहुत अच्छी पेरेंटिंग कोच है, लेकिन इनका जब मैं पीछे का बैकग्राउंड देता हूँ तो मेरे ही मन करता है ऐसे बैकग्राउंड लगाने का, लेकिन मैं लगा नहीं पाता हूँ। आज का मेन टॉपिक मैं चैट जीपीटी ट्रेन कराऊंगा। चैट जीपीटी सभी यूज करते हैं, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, सभी लोग करते हैं। कोई ऐसा है जो चैट जीपीटी यूज नहीं करता है? लेकिन कभी आपने सुना है कि चैट जीपीटी आपके इमोशंस के साथ में कनेक्ट होकर आपको रिजल्ट दे? आप जो चाहते हैं वही रिजल्ट दे? वो तो रिजल्ट तो देगा, लेकिन आप जो चाहते हैं वो रिजल्ट नहीं मिलता है। यस, यानी कि चैट जीपीटी को भी आप ट्रेन कर सकते हो। जैसा आप कंटेंट चाहते हैं वैसे ही कंटेंट वो प्रोवाइड कर सकता है। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी प्रॉम्प्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो प्रॉम्प्ट याद करोगे तो भूल जाओगे, फिर भूल जाओगे तो फिर परेशानी होगी। मैं विदाउट प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी यूज करता हूँ, पिछले 6-7 महीने से यूज कर रहा हूँ। और अभी मैं हर चीज, मैं अपनी बुक भी जो लिखी है वो चैट जीपीटी की हेल्प से ही लिखी है। मतलब कंटेंट मैंने डाला, लेकिन चैट जीपीटी की हेल्प से मैंने इजीली हो गया वो काम। वो काम जो कई दिन लगते, पेज लिखने पड़ते, तो उसमें मैं अपना डालता गया और 20 से 25 दिन में सारा काम हो गया मेरा। क्योंकि उसमें कंटेंट को और फिल्टर करना पड़ता है, तो और चीज़ डालनी पड़ती है। और ये चीज़ ऐसा नहीं कि आप 10 दिन में भी कर सकते हो, 5 दिन में भी कर सकते हो, सब कुछ हो जाएगा। मैं अभी जो अपनी जो स्लाइड दिखाऊंगा वो भी मैं चैट जीपीटी और कैनवा को यूज करके ही बनाई है। तो ऐसे आप भी सब कुछ इजीली कर सकती है। और फिल्जा मैम है, ये भी चैट जीपीटी और कैनवा की बहुत बड़ी मास्टर है, ये भी आगे हेल्प करेंगे। लेकिन मैं आपका चैट जीपीटी इमोशनली कनेक्ट करवाऊंगा। Chat GPT mastery for social media. अभी मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर, दिखाई दे रही है, मेरी दिखाई दे आवाज रही बिल्कुल है। क्लियर आ रही है? क्लियर क्लियर सर।
नो चैट डाउट। जीपीटी मास्टरी फॉर सोशल मीडिया, मानी कि हमें चैट जीपीटी का मास्टर बनना पड़ेगा कि आपने सोशल मीडिया में ग्रो करना है। इसमें मैं कुछ ये सिखाऊंगा आपको कि हाउ बेसिक से चैट जीपीटी कैसे यूज करना है, क्रिएटिंग कंटेंट विद एआई की कैसे हेल्प कर सकते हैं, रियल टाइम प्रॉम्प्ट को सोशल मीडिया में कैसे यूज करना है, और हमें क्या यूज करना और क्या नहीं करना, डू एंड डोंट भी सिखाऊंगा, और लाइव डेमो भी करके दिखाऊंगा कि चैट जीपीटी को आप अपने इमोशनल से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे बारे में ही है, मैं एयरफोर्स जो मैं आपको बता चुका हूँ, और मेरा मिशन है 2030 तक 1 मिलियन लोगों की हेल्प करना। और वो आप लोग जब करेक्ट होंगे और जो आपको सिखाऊंगा वो आप लोग दूसरे लोगों को सिखाएंगे, तो ये मिशन जल्दी अचीव हो सकता है। व्हाट इज चैट जीपीटी? चैट जीपीटी है क्या चीज, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर हम प्रैक्टिकली करेंगे। एआई लैंग्वेज मॉडल है, डेवलप्ड बाय ओपन एआई से यूज किया है। इससे हम टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, आइडिया जनरेट कर सकते हैं, कैप्शन बना सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं, सब कुछ इससे हमारा एक ये असिस्टेंट का काम करता है, जिससे कि हम इजीली सारी चीजें कर सकते हैं। मेल लिखना, मेल का रिप्लाई करना, सारी चीजें आप चैट जीपीटी से कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टूल है, और आने वाले दिनों में और भी अच्छे टूल्स आ रहे हैं, चैट जीपीटी से भी एडवांस टूल्स है, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैं इसकी हेल्प लेता हूँ। दूसरे यदि आपको एआई टूल दूसरे आपको अच्छा लगता है तो आप भी उसकी भी हेल्प ले सकते हो। वाई चैट जीपीटी फॉर सोशल मीडिया? सोशल मीडिया के लिए चैट जीपीटी क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारे सेव टाइम, ये हमारे टाइम बचाता है, हमारे क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है, हमारे राइटर की ओवर जो कम है, जो गलतियां हैं उनको कम करता है, ऑफर ट्रेंडिंग आइडिया देगा, हैशटैग देगा, मोर सब कुछ आपको चैट जीपीटी की हेल्प से ले सकते हैं। ये जितना भी मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जितना भी मैं सारी चीजें हैं, ये चैट जीपीटी और कैनवा की हेल्प से मैं तैयार करता हूँ, और उसी से आप जैसे मैं तैयार कर सकता हूँ ऐसे आप भी तैयार करते हो, आधा घंटा 1 घंटे में। बेस्ट यूज केसेस फॉर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम कैप्शन बना सकते हैं, रील बना सकते हैं, फेसबुक पोस्ट बना सकते हैं, इससे आप यूट्यूब स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, लिंक्डइन लिख सकते हैं, हैशटैग एंड कॉल टू एक्शन वाला सारी चीजें आप चैट जीपीटी की हेल्प से कर सकते हैं, जिसमें पहले बहुत ज्यादा टाइम लगता था। यदि आप एक्ट एज ए सोशल मीडिया एक्सपर्ट, राइट एंड एंगेजिंग इंस्टाग्राम कैप्शन फॉर पेरेंटिंग टिप्स इन ए इमोशनल टोन, यदि आप ऐसा प्रॉम्प्ट डालेंगे तो एक अच्छा सा रिजल्ट देगा। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे प्रॉम्प्ट डालना है, कैसे नहीं डालना, वो सारी चीजें आज आपको मैं सिखाऊंगा। ये तो थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जैसे कि आप चैट जीपीटी के बारे में जो थोड़ा कोई नहीं जानता उसके लिए, तो सभी लोग जानते हैं, तो हम प्रैक्टिकली करें डायरेक्ट। ओके सर, यस। सभी लोग अपना चैट जीपीटी ओपन करेंगे। ओपन किया सर। उसमें लिखेंगे आई एम, आई एम, आई एम, अपना नाम लिखेंगे, आई एम कोच, जो भी आपका नाम है वो लिखेंगे आप। लिखा सर। हेलो, आवाज हाँ डबल। लिखा सर। यस सर, क्लियर। सर लिखा आई एम कोच डैश डैश। ओके, मैं अपने स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ, जिससे कि आप इजीली आराम से लिख पाएंगे। इसमें लिखेंगे आई एम कोच मनोज शर्मा, अपना नाम लिखेंगे, फिर बताएंगे कि मैं कौन हूँ, माई निश, अपने निश के बारे में लिखेंगे, इज ए पेरेंटिंग कोच,
and my client's age is एक पेरेंट की जो एज होती है वो 21-25 साल के आसपास आज के टाइम में पेरेंट बन रहे हैं। एज इज 25 ईयर्स 32. टू 45 ईयर्स। उसके बाद में जो एज के हैं वो फिर बच्चे कॉलेज चले जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, तो वही फिर पेरेंट बनने लायक हो जाते हैं उनके बच्चे ही। तो फिर उस या आप एज यदि बढ़ाना चाहते हैं 60 ईयर्स कर सकते हो, यदि आपकी इच्छा है। तो मैं 45 से 50 के लगभग रखता हूँ। आप इसको चेंज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। एंड चाइल्ड एज इज, यदि आप 2 साल के बच्चे को डील करते हैं 2 साल के लिख सकते हैं टू 18 ईयर्स। 19 ईयर्स से फिर यदि लड़कियां तो शादी हो जाती हैं, और लड़के भी फिर 18 के बाद में पेरेंट की बात सुनते नहीं, तो इसलिए उनको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसको ओके कर देंगे। ठीक है, मेरा ऑलरेडी ट्रेंड है, तो आपका आ जाएगा। जो पहली बार कर रहे हैं उनका आ जाएगा मेमोरी अपडेटेड। यस सर, मेरा भी आया वैसे ही जैसे मैंने डाला। जिसका ट्रेंड है उसमें ऑलरेडी यूज। ये आ जाएंगी, हाँ। लेकिन जिसका नहीं है उसका आएगा, पहली बार है तो उसका मेमोरी अपडेटेड आएगा। अब इसमें लिखेंगे माई क्लाइंट्स पेन पॉइंट, और आपके क्लाइंट्स के क्या पेन पॉइंट है, उनके क्या दर्द है। क्योंकि जब तक आपको दर्द नहीं पता लगेगा या आपके चैट जीपीटी को उनका दर्द का पता नहीं लगेगा, तब तक वो रिजल्ट नहीं देगा। तो आपके निश के हिसाब से जो भी आपके क्लाइंट्स के पेन पॉइंट है वो लिखिए। इसमें लिख सकते हैं तो पेरेंटिंग है, उसमें लिख सकते हैं टेंट्रम, अनडिसिप्लिन, नॉट फोकसिंग, नॉट फोकस ऑन स्टडीज, वर्चुअल ऑटिज्म, मोबाइल एडिक्शन, and you are expert for knowing more about my client's pain point। और इसको इंटर कर दीजिए। क्योंकि मेरे ऑलरेडी इसमें हैं तो मेरे तो इसमें दिखा देगा, लेकिन आपके हैं तो वो उसको मेमोरी अपडेटेड कर देगा ही।
ये देखिए, जो मैं थोड़ा लिख रहा हूँ तो सारी चीजें दिखा रहा है। मैंने 2 या 3 दिन लिखी थी, लेकिन सब आपको दिखा दिया है। लो कॉन्फिडेंस, सिबलिंग रिवेलरी, ओवर थिंकिंग, इमोशनल वीकनेस, अनहेल्दी हीटिंग हैबिट्स, मोबाइल एडिक्शन, स्क्रीन डिपेंडेंसी, लेक ऑफ फोकस ऑन स्टडीज, अनडिसिप्लिन बिहेवियर। ये सारी चीजें थोड़ा आप लिखेंगे, थोड़ा आप हिंट देंगे, वो अपने आप करेगा। चैट जीपीटी अभी आपका थोड़ा सा अच्छा नहीं दे रहा होगा, ये मेमोरी अपडेट कर रहा होगा। मैं जैसे मेरा आ रहा है वैसा नहीं आ रहा होगा आपका, थोड़ा सा अलग आएगा। क्योंकि चैट जीपीटी की यही एक खासियत है कि एक सेम कमांड देंगे आप तो अलग अलग फोन पे अलग अलग रिजल्ट देगा। सर लास्ट लाइन क्या थी? यू आर एन एक्सपर्ट। कहाँ पे? यू इसी आर एक्सपर्ट फॉर नोइंग, यानी कि आप बताइए कि भाई चैट जीपीटी आप एक्सपर्ट हैं, मेरे मोर से अबाउट। ज्यादा आप एक्सपर्ट हैं नोइंग मोर अबाउट माई क्लाइंट्स पेन पॉइंट। तो उसके पास बहुत सारा डाटा है ना, ऑलरेडी उसके पास डाटा है। उसी डाटा में से आपसे क्लाइंट से रिलेटेड जो भी ज्यादा इस टाइम मार्केट में है या ज्यादा जिसकी प्रॉब्लम चल रही है, उन चीजों को सेलेक्ट करके आपके पास में प्रस्तुत कर देगा वो। अब ये आपने क्लाइंट्स के बारे में लिख दिया, आपने निश के बारे में लिख दिया, लेकिन आप कौन हैं? हु आर यू? वो तो चैट जीपीटी को बताओगे ना, आप नाम तो बता दिया। तो फिर लिखेंगे माई एजुकेशन बैकग्राउंड, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। आप अपना पूरा एजुकेशन बैकग्राउंड लिखेंगे, क्या क्या आप हैं, वो क्वालिफिकेशन है वो सारी आप लिखेंगे। जिसमें भी आप ट्रेंड हैं, एनएलपी हैं, डी पेरेंटिंग हैं, जितने भी पेरेंटिंग सर्टिफिकेट, पेरेंटिंग कोच है, सब कुछ लिखेंगे। उसके बाद लिखने के बाद लिखेंगे एंड माई हॉबीज, और जब ये एजुकेशन बैकग्राउंड हो जाएगा तब लिखना है मेकिंग, पहले ये जरूर लिखना है, मेकिंग ए गुड कम्युनिटी। उसके बाद में फिर आप जो भी म्यूजिक लिसनिंग, म्यूजिक जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, आपकी जो भी हॉबीज है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस मैम। मैं जो अपना ईमेल आईडी यूज कर रही ना, तो उसमें मैं पहले ही पेरेंटिंग से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट कर रही थी, तो वो इस टाइप का नहीं दे रहा है जैसा आपका दे रहा है। तो मैं दूसरा ईमेल यूज करके, जिसमें कभी चैट जीपीटी नहीं यूज किया है, वहां से कर सकती हूँ शुरू? नहीं, उसमें भी कर सकते हैं। मैं ये बोला ना कि मेरा जो चैट जीपीटी पे रिजल्ट देगा वो अभी किसी का भी नहीं देगा, जिसका ऑलरेडी ट्रेंड है उसका देगा। अदरवाइज ऐसा रिजल्ट नहीं देगा अभी आपका। वो अभी मेमोरी अपडेटेड दिखाएगा या मेमोरी अपडेटेड दिखाएगा मैक्सिमम, अभी ज्यादा कुछ देगा नहीं वो। या फिर आपका जैसे ये हमने क्लाइंट का पेन पॉइंट, तो वो थोड़ा सा पेन पॉइंट दिखाएगा, उतना जितना मेरे में अच्छा दिखा रहा उतना नहीं दिखाएगा आपके में। हमारा भी अपडेटेड मेमोरी दिखाया है। मेमोरी जिसका पहली बार आ रहा है वो मेमोरी अपडेटेड आएगा। मेरी डेली मेमोरी अपडेटेड होती रहती है, बहुत मैं सेशन करवा चुका हूँ, इसलिए मेरी मेमोरी अपडेटेड नहीं दिखाएगा, क्योंकि मेरा चैट जीपीटी ट्रेंड है ऑलरेडी। मेरे में भी मेमोरी अपडेट नहीं दिखाया। हाँ, जिसका ट्रेंड है उसमें मेमोरी अपडेटेड नहीं दिखाएगा, अदरवाइज मेमोरी अपडेटेड दिखाएगा। जिसने पहली बार या दूसरी बार या अभी ट्रेन नहीं किया अपने चैट जीपीटी को, तो मेमोरी अपडेट दिखाएगा। और जिसका ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो उसमें आप ये डालिए, आप एजुकेशन बैकग्राउंड डालेंगे, हॉबी डालेंगे, मेकिंग एक गुड कम्युनिटी जरूर डालेंगे कि आप एक अच्छी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, लोगों का अच्छा हेल्प करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको वो देगा और उसको अपडेट कर देंगे आप। तो मेरे में तो ऑलरेडी है, तो दिखाता रहता है। यहाँ तक सभी का हो गया। सर निश सर हमारा 1 मिनट। डिफरेंट डिफरेंट है। हेलो हेलो। हमारा हमारा पब्लिक स्पीकिंग है निश, डिफरेंट आपका डिफरेंट है। आपका निश थोड़ा सा अलग है ना, आपका तो निश। हाँ, पब्लिक पब्लिक स्पीकिंग है हाँ, हमारा। पब्लिक स्पीकिंग, तो आप अपना पब्लिक स्पीकिंग डालेंगे। यस यस।
प्रोसेस तो इसी तरह है ना? सेम प्रोसेस। प्रोसेस है, मैं सिर्फ निस बहुत बेसिक से चीजें निस तो सिखाता अपना हूँ आपको, करना पड़ेगा। करेंगे तो अच्छा रिजल्ट देगा आपका चैट जीपीटी। थोड़ा मेहनत, 1 या 2 दिन मेहनत करना पड़ेगा। अपने चैट जीपीटी को जब जो जिसका ट्रेन नहीं है, उस चैट जीपीटी के फ्री का यूज करना है, क्योंकि किसी को पेड वाला वर्जन नहीं परचेज करना है। यस मैम, ऋतिका मैम। यस सर, मैं भी यूज करती हूँ ना, तो इसके लिए मेरे पास सब मतलब ये आ रहा है अच्छे से। उसमें आया, उसमें जो अभी आया वो हम्म। पूरा बाइफरकेटेड कोच रितिका प्रोफाइल ड्राफ्ट करके आया, उन्होंने वैसे करके दिया। एजुकेशन अलग, एक्सपर्टीज व्हाट आई डू, हम्म। पर्सनल साइड ऑफ मी, माय मिशन। मैं बनाती थी लेकिन इतना डेप्थ से नहीं बनाती थी। बनेगा। मैं वही है कि अभी आपको इस चैट जीपीटी के लिए 3 दिन अगले दिन मेहनत करना पड़ेगा। 3 दिन जी मतलब सर। थोड़ा चैट जीपीटी के जो फ्री वाला है, पेड किसी को परचेज नहीं करना, कोई भी चीज नहीं। परचेज नहीं करनी पेड वाली। ना ही तो आपको कैनवा यूज करना है पेड वाला, और ना ही चैट जीपीटी। फ्री वाला काम चला सकते हैं। और पेड का भी है तो चैट जीपीटी के बहुत सारे ऑप्शंस है, जो कि कम प्राइस में चैट जीपीटी का पेड वर्जन में मिल जाता है। तो यदि आप थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं तो आप कर देना, अदरवाइज फ्री का यूज कर सकते हैं आप। क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको फ्री की सिखाऊंगा, कोई भी परचेज नहीं करना है। बाद में जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, जब आप चैट जीपीटी और कैनवा परचेज कर सकते हैं। यहाँ तक सभी का हो गया? यस सर, हो गया। ठीक है। अब चैट जीपीटी को हमने बता दिया कि हमारा निश क्या है, हमारे क्लाइंट का पेन पॉइंट क्या है, हमारी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, और मेरी हॉबीज क्या है। ये सारी चीजें हमने बता दी उसको। सर एक्सक्यूज मी फॉर जी। इंट्रोडक्शन। सर आपका ये थोड़ा स्क्रॉल कीजिए ना, डाउन कीजिए ना सर। स्टार्टिंग में आपने क्या चैट जीपीटी को कमांड दिया था, कमेंट? मैंने कमांड दिया माई यस 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 एजुकेशन बैकग्राउंड। मैंने तो बैकग्राउंड यस। डाला भी नहीं, मेरा पहले से इसमें अपडेटेड है। एंड माई हॉबीज आर, हॉबीज मतलब बहुत सारी हॉबीज है, आप हॉबीज भी लिख सकते हैं इसमें, आप एज ए कोच भी लिख सकते हैं अपने बारे में। और जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं, हॉबीज सब कुछ लिखना, लेकिन मेकिंग ए गुड कम्युनिटी जरूर डालना उसमें आप। ओके सर। ठीक है। ओके, डन डन। अब इसके लिए अगले 3 दिन तक जिनका ट्रेंड नहीं है, जो पहली बार या दूसरी बार या ऐसे यूज करते थे बिना ट्रेंड के लिए, तो अगले 3 दिन तक अपने चैट जीपीटी को इतना यूज करना है कि वो लास्ट में ये बोल दे कि अभी 24 आवर्स या 5 घंटे के लिए आपका चैट जीपीटी अब कोई भी कंटेंट प्रोवाइड नहीं करेगा। मतलब उससे आपको कंटेंट लेते रहना है, कंटेंट वो देता रहेगा। अभी अच्छा कंटेंट नहीं देगा। अभी जैसे आपको मैं जो एक कमांड बताऊंगा, आपको उस कमांड को फॉलो करना है। वो कमांड अभी आप सभी लोग डालेंगे तो सबका रिजल्ट थोड़ा सा अलग आएगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन उसको चैट जीपीटी को बताएंगे बार बार मैं कि मुझे ऐसा रिजल्ट चाहिए। तो इसमें आप लिखेंगे, एज यू आर एक्सपर्ट फॉर प्रोवाइडिंग the 5 days content for my client requirement as per my niche। इतना हो गया, तो फुल स्टॉप लगा देंगे। The content is having a hook heading। हुक हेडिंग ये डालना है, हुक हेडिंग। हुक मतलब जिसमें दम हो, मतलब अच्छा चीजें हो। दम हो। हुक मतलब पुश करने वाली चीजें हो, जिससे कि लोग कनेक्ट हो। एंड 5 to 6 lines related to heading without description। And sir, we can also write, please add emoji.
वो अभी also डोंट वरी, बताएंगे आपको। ठीक है, अभी आपका ट्रेन नहीं है, मैं तो अभी विदाउट डिस्क्रिप्शन भी लिखूंगा तो मुझे वो, मेरा चैट जीपीटी ट्रेन है तो वो डिस्क्रिप्शन नहीं देगा, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन दे देगा वो, उसके कहानी बताना स्टार्ट कर देगा। द कंटेंट इज इंफॉर्मेटिव, मीनिंगफुल, इम्पैक्टफुल एंड इमोशनल टच। यानी कि आपका जो कंटेंट है इसमें चार चीजें होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन हो जाना, लोगों को इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, उसका मीनिंग लोगों को समझ में आना चाहिए, उनकी लाइफ में कुछ बदलाव मिले, इम्पैक्ट हो उनकी लाइफ में, और उनका और आपका जो दिल है वो कनेक्ट हो, इमोशनल टच होगा जब ही आपकी लोग लाइक करेंगे, आपकी चीजों को सुनेंगे और आपकी चीज को फॉलो करें, आपका अकाउंट को फॉलो करेंगे। अदरवाइज आपके अकाउंट को कोई फॉलो नहीं करेगा जब तक इमोशनल टच नहीं होगा। ठीक है, मैं और आप कोई देश के प्रधानमंत्री नहीं है, या कोई बहुत बड़े ऊंचे पोस्ट पे नहीं है, इतने मतलब जिसका लोग आइडियल मानते हैं। तो हमें आइडियल बनाने के लिए लोगों को इमोशनली कनेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ तक आप टीवी में आज कोई मूवी देखते हैं या ऐड देखते हैं, कुछ भी देखते हैं टीवी में, जितने भी ऐड देखते हैं वो इमोशनली टच और इम्पैक्टफुल। यहाँ तक साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट से पास होता है वो, उनके पास में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, वहां से ही वो जब पास होता है तभी वो एड टीवी पे चलता है। ठीक है, और फुल स्टॉप लगा देंगे, इतना हो गया सभी का। हो गया तो सर। लास्ट की लाइन है, इसको आप जरूर कॉपी कर लेना, या पूरा ही आप कॉपी कर लेना, जैसे ही आपके पास रहेगा वैसे ही। प्लीज प्रोवाइड द कंटेंट इन, जो भी आपको लैंग्वेज पसंद है, हिंदी पसंद है तो वैसे इंग्लिश तो ऑटोमेटिक देगा ही, लेकिन आप दूसरी लैंग्वेज में करना चाहते हैं, हिंदी, गुजराती, तेलुगु या आसामी, जो भी लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं उस लैंग्वेज का नाम ले सकते हैं। मैं हिंदी लिखता हूँ, हिंदी लैंग्वेज ओनली। यदि आप इमोजी ऐड करना चाहते हैं तो इसमें लास्ट में लिखिए प्लीज ऐड द इमोजीज आल्सो, यदि आप ऐड करना चाहते हैं। वैसे इसमें कोई जरूरत नहीं है कंटेंट में इमोजी की, अभी स्टार्टिंग में आपको कंटेंट में इमोजी नहीं डालना है। ये इमोजी डालेंगे तो आपके कम से कम 5 से 6 वर्ड्स कम हो जाएंगे, और 5 से 6 कम मेरी वर्ड कम हो जाएंगे, तो फिर आप ही के जो कंटेंट है उसका जो आपको प्रोवाइड करना, लोगों को दिखाना, वो कम हो जाएगा। और उसके बाद इंटर दबा देंगे। ऐसे आ जाएंगे आपके डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। अब इन 5 दिन में से एक दिन का होगा जो सबसे अच्छा लगेगा आपको, इन 500 दिन में से। मेरे तो पांचों को पांचों अच्छे लगेंगे, मैं तो रोज इसको ट्रेंड करता रहता हूँ, लेकिन आपका अच्छा इतना सेम कंटेंट नहीं दे रहा होगा क्या? सभी का कंटेंट यही दिया है, बच्चों की जिद प्यार से या डांट से, अनुशासन वर्सेस डर, बच्चे क्या सीख रहे हैं, मोबाइल। सर गुस्सा नहीं, समझ चाहिए, पहला दिन। हाँ, तो जो भी आपका मतलब आपका अलग देगा, अभी आपका ट्रेंड नहीं है तो अपने हिसाब से देगा वो। मोबाइल नहीं, माँ का गोद चाहिए, पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं, माँ बाप की उम्मीद या बोझ, हाँ, तो कनेक्शन की असली करेक्शन है। अभी देखो आपका और मेरा सबका अलग अलग है, हाँ। नहीं है। तो चैट जीपीटी की यही बड़ी खासियत है कि हर एक इंसान को कंटेंट थोड़ा अलग देता है, लेकिन इन पांचों में से एक न एक दिन का तो आपको अच्छा लग रहा होगा कि यार ये कंटेंट सबसे अच्छा है, जो मुझे अच्छा लगता है। भाई अगली बार आप मेरे कोर्स में या इस सेशन में तभी आएंगे जब मैं, मेरी बातें आपको अच्छी लगेंगी, या मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा, या मेरे सिखाने का वे है वो अच्छा लगेगा, अदरवाइज चले जाएंगे आप भी।
तो इन यस सर। 500 में से दिन में से एक दिन का तो अच्छा होगा, तो सबसे अच्छा होगा। मान लीजिए मुझे डे 4 का सबसे अच्छा लग रहा, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, सबका ये प्रॉब्लम है, पढ़ाई में मन किसी का लगता ही नहीं है, लगाना पड़ता है या नहीं? ये प्रॉब्लम पेरेंट्स की प्रॉब्लम है। यस सर। तो मैं इसको एग्री। कमांड दूंगा, डे 4 इज बेस्ट फॉर मी एंड माई क्लाइंट रिक्वायरमेंट, प्लीज प्रोवाइड द 5 days content as per day 4 pattern। ठीक है, यानी कि हमें बताना है कि जो डे 4 का है वो मेरे लिए भी अच्छा है और मेरे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करेगा। प्लीज प्रोवाइड द 5 day कंटेंट एज पर डे 4 पैटर्न। ठीक, इतना लिखना है और इंटर दबा दूंगा। अब डे 1 का दिखेगा बच्चा ध्यान क्यों नहीं देता, डे 2 का दिया पढ़ाई बोझ या मजा है, याद क्यों नहीं रहता, फोकस बार बार क्यों टूटता है, पढ़ाई का डर क्यों बढ़ता है। आपके कुछ अलग दिए होंगे, मेरे कुछ अलग है। अब इसमें से जो आपको अच्छा लग रहा है, अभी आपको इतना अच्छा नहीं दे रहा होगा, लेकिन जो आपको अच्छा लग रहा है उसको यही नेक्स्ट वही कमांड कर दी। तो इतना इसमें थोड़ा आप मेहनत करेंगे तो 2 या 3 बार कमांड देने पे एक अच्छा कंटेंट दे देगा। अभी मैं इसको एक और हेडिंग दूंगा, प्लीज चेंज द बुक हेडिंग एंड मेक इट मोर impactful and emotional touch। अब पहले दिन का देखो अलग ही आएगा आपका। कितना भी कहो बच्चा ध्यान ही नहीं लगाता, ये सुनते ही पेरेंट के पास जाएगा तो यार ये तो बोलेगी यार मेरी जैसी प्रॉब्लम है, कितना भी कहो बच्चा ध्यान तो लगाता ही नहीं। तो पढ़ेगा पेरेंट्स, अरे यार ये तो मेरी प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे भी बहुत माँ बोल, जब माँ के पास जाएगा ये हेडिंग डे 1 का, कितना भी कहो बच्चा ध्यान नहीं लगाता। सबकी माओ की ये प्रॉब्लम है, मैं सारा दिन कहती रहती हूँ मेरा बच्चा ध्यान ही नहीं लगाता, है या नहीं? सभी माओ की प्रॉब्लम, यहाँ पे जितनी भी माएँ बैठी हैं इनकी ये प्रॉब्लम है या नहीं है, पहले डे वाली, कि कितना भी कहो बच्चा ध्यान ही नहीं लगाता। अब ये जब जैसे ही ये देखेगी तो फिर वो आपकी रील को पढ़ेगी, यार बात तो मेरे दिल की कह रहा है ये इंसान, जैसे मेरी प्रॉब्लम वही यही बात कह रहा है। तो आपकी ये बार बार ये पहले आपकी रील को पढ़ेगी। फिर मैंने लिखा है बार बार कहते हैं बेटा ध्यान लगाओ, सभी माएँ यही कहती हैं, तो उसको पहली लाइन ही समझ में आ जाएगी, यार ये तो इंसान की जो लाइन है वो मेरे जैसी, ये मैं बार बार कहती हूँ बेटा ध्यान लगाओ लेकिन नहीं लगाता। लेकिन बच्चा 2 मिनट में इधर उधर भटक जाता है, सबके बच्चों की ये प्रॉब्लम है। तो वो जब तक आपकी थिंकिंग या आपका इमोशन उसके हाथ कनेक्ट नहीं होगा तब तक आपकी रील को कोई नहीं पढ़ेगा। एनर्जी वेरी ट्रू। जब तक नहीं होगा जब तक नहीं पढ़ेगा। यस गुरप्रीत मैम। ये सर इसमें जैसे जो आपका आ रहा है इसमें इंग्लिश वर्ड्स भी है। हाँ, कुछ इंग्लिश वर्ड्स भी रहेंगे। हाँ, तो ऐसा अच्छा लगता है, हाँ, बहुत अच्छा लगता है ये। मेरा तो ये ट्रेंड है, आगे आपको ट्रेंड करवाऊंगा कि कैसे इंग्लिश वर्ड्स आएंगे, कैसे हिंदी वर्ड्स आएंगे, ये तो मेरा ट्रेंड है। तो आने वाले 1 या 2 सेशन, जो अगला सेशन आएगा उसमें करवाऊंगा, और अभी टाइम मिला तो आज भी करवा दूंगा कि इंग्लिश डे वर्ड्स 1। कैसे आएंगे। असल वजह आपने लिख दी, असल रीजन क्या है। अब दो जो रीजन थे, पहले जो 2 लाइन है वो पेरेंट्स की प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, और तीसरी लाइन में थोड़ा सा उसकी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन देना स्टार्ट करना है। अदरवाइज आप सॉल्यूशन नहीं देंगे तीसरी लाइन पे तो बोलेगी प्रॉब्लम तो बता रहे सॉल्यूशन भी दो थोड़ा,
लेकिन थोड़ा ही सॉल्यूशन देना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा देंगे तो आपकी, यस मैम, रितिका मैम। यस, आया मेरे पास भी, जैसे मैंने उसको आपके हुक डाले ना ये वाला, कि हम्म। लाइक आई वांट लाइक दिस, कि कितना भी कहो बच्चा ध्यान नहीं देता, लाइक दिस कैन यू हेल्प मी। तो हम्म। उसने दिया, कितना भी समझाओ बच्चा जिद छोड़ता ही नहीं, हम्म। कितना भी मोबाइल छीन लूं बच्चा मानता ही नहीं, कितना भी कहो पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता, कितना भी बोलो बच्चा सुनता ही नहीं, ऐसे दिया उसने। हाँ, अभी देखो, जो मेरा कंटेंट है वो थोड़ा सा आपको अलग होगा, हो सकता है लाइनें आपकी छोटी होंगी या बड़ी होंगी, या कुछ वर्ड्स कम आ रहे होंगे, ये थोड़ी ही चेंज होगा। लेकिन जब इस कमांड को आप बार बार करते रहेंगे तो 1 या 2 दिन के बाद आपका चैट जीपीटी ट्रेन हो जाएगा और ऐसा ही देगा। अब असल वजह है बच्चे के दिमाग का थका होना और उलझन। ये जब समझ में आएगी तब माँ को समझ में आएगी, यार मेरा बच्चा थक जाता है या उलझन की कुछ प्रॉब्लम है, मेरा बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो जैसे ही उसको समझ में आएगा, तो वो पहला जो हमारा कंटेंट है, हम कंटेंट को ऐसा बनाएंगे कि पहली बार जब हमारी रील बनेगी वो इतना ही पढ़ाएगा, शुरू की 3 लाइन। यदि अगली 2 लाइन पढ़ना है तो हमारे रील को दोबारा देखना पड़ेगा, किसी भी पेरेंट्स को या किसी भी व्यूअर को। तो जैसे ही वो हमारी रील को दोबारा देखेगा या पढ़ेगा, तो हमारी रील कम से कम 2 बार रील दिखाई, मतलब एक ही इंसान 2 बार आपकी रील देख लेगा। और जब ये रील आपकी, कोई भी इंसान, आपकी व्यूवर्स आपकी रील को 2 बार देखेगा, तो इंस्टाग्राम को मैसेज आता है कि इसकी रील में दम है, और इस रील में दम है, लोग 2 2 बार देख रहे हैं, रिपीट करके देख रहे हैं, तो इसकी रील में दम है, और आपकी रील को पुष्टअप देगा वो। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए रील अच्छी बनानी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, वो जैसा कि अ, फिर फिर ये रील इतना तक आप लोगों ने देखा है और उसके लिए आप लोगों को ये करना पड़ेगा देखने के लिए। नहीं, देखने के लिए तो आपको मैं बताऊंगा कि आगे रील डालना कैसे है, कैसे उस रील में हुक हेडिंग डालने हैं, कैसे आपको हैशटैग डालने हैं, कैसे उसमें कैप्शन लगाना, सारी चीजें मैं सिखाऊंगा आपको कैसे डालना है। नहीं नेट। नहीं सर, जो ऑडियंस ऑडियंस को, हाँ जी। जैसे कि सस्पेंस, अब 3 पॉइंट्स हम लोग वो पढ़ा हमारा कंटेंट, फिर हम्म। आगे पढ़ने के लिए, हाँ, आगे अगले पढ़ने के लिए पढ़ने के क्या? लिए आपको ये देखा ना, मैंने पहले जो तीसरी लाइन डाली, तीसरी या चौथी लाइन जो डालेंगे आप, वो सस्पेंस, उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाएगा, उसको पढ़ने की इच्छा बढ़ाएगा ज्यादा। देखो, मेरी चौथी जो गुस्से से नहीं, सही माहौल और पॉजिटिव एनर्जी से ध्यान आता है, बच्चे को समझाना ही पढ़ाई की पहली सीढ़ी है। यानी तो आजकल बच्चे पढ़ा समझाने से पढ़ते हैं, पहले जब हम पढ़ते थे तो पिटाई से पढ़ते थे हम लोग। हमारा शायद ही कोई पीरियड होता जिसमें पिटाई नहीं होती थी। 1 2 टीचर तो ऐसे थे कि वो, उसको काम है कि हम अच्छा बताएं, कुछ भी करें, हमें पिटाई होनी ही होनी। तो हम उस टीचर का सिर्फ मूड देखते थे, मूड कैसा है। यदि मूड खराब है तो फिर अच्छा बोलिए, खराब बोलिए, पिटाई तो होनी ही। और पहले पेरेंट्स भी बोलते थे कि और पीटो इनको। तो पहले का चीजें अलग थी, अभी चेंज हो चुका है, अभी सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। अभी बच्चे को पीटना कूटने से कुछ फायदा नहीं होता है। बच्चे को प्यार से समझाएंगे तो वो सारी चीजें अच्छी तरह करता है। हाँ, तो उठक बैठक तो मैं बोलता हूँ, मैं अपने पीटी में जाता हूँ, तो मैं अपने उसके जो टीचर्स है उनको बोलता हूँ कि मेरे बच्चे को नहीं, आप पूरी क्लास को, बच्चे को अकेले को मत करवाओ, पूरे क्लास को आप ताड़ासन करवाइए और उठक बैठक कराइए। उठक बैठक कराने से हमारे बच्चों की जो है वो हाइट ग्रो करती है, और ताड़ासन करने से भी हमारे बच्चों की हाइट ग्रो करती है। यहाँ तक सर वो मुद्दा तो बनाने से पनिशमेंट मिलता था सर। हमारे बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो जो जितने पहले, लेकिन डंडा मारने से कुछ नहीं बढ़ता है। सर बहुत लगा है छोटे तो में खाया ट्यूशन हमने लोग टीचर तो से। शायद ही पता नहीं कितना खाया है। लेकिन अभी के बच्चे थोड़े से अलग हो गए हैं। और ये कहूंगा कि हाँ, बच्चे को प्यार भी कीजिए, लेकिन थोड़ा सा बाउंड्री भी सेट करना उसकी, कि बाउंड्री सेट नहीं करोगे तो वो एक दिन आपकी भी कोई बात नहीं मानेगा। बाउंड्री भी सेट जरूरी है, और प्यार भी जरूरी है। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये बोलता हूँ कि आपको अच्छा दोस्त नहीं बनना अपने बच्चों का, अच्छा कोच बनना है। कोच बनेगा तो ही अपने बच्चे को डांटेगा। कोई दोस्त किसी दोस्त को डांट सकता है, आपका कोई दोस्त तो डांट आपको डांटता है, लेकिन कोच जरूर आपको डांटेगा कि आप क्या गलत कर रहे हो, मैं डांटूंगा।
अब आने वाले दिन रील डली नहीं डली, नहीं डाली तो मैं डांटूंगा, रील नहीं डालोगे तो। अगले सेशन में आपकी रील नहीं डलेगी, अगले में तो मैं सिखाऊंगा कि रील डालनी कैसी है, लेकिन उससे अगले जो रील सेशन होंगे उसमें पक्का चेक करूंगा आप रील डाल रहे नहीं डाल रही। यदि आप रील नहीं डाल रहे हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी इस कोर्स को छोड़ के जा सकता है जा सकता है। मैं एक इंसान को भी करवा दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो लेकिन डेडिकेट, क्योंकि एक इंसान रहेगा तो रिजल्ट तो देगा। पता लगा कि 20 आए और रिजल्ट नहीं आए तो कुछ दिनों बाद बोलेंगे अरे मनोज सर से सीखने का कोई फायदा नहीं है, वो भी टाइम पास कराता है। तो मैं तो पहले बोल, आज से डालना है सर? नहीं नेक्स्ट से डाल सकते हैं आज भी आप, यदि आप बना सकते हैं डाल देना, लेकिन डालने का टाइम बताऊंगा कब डालना है, अभी तो मत डालना, अभी डालने से कोई रिजल्ट नहीं आएगा। रील डालने का भी टाइम है, सब कुछ चीजें सिखाऊंगा नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में तो नहीं, नेक्स्ट सेशन कैनवा का होगा, उसके नेक्स्ट सेशन में रील डालना सिखाऊंगा आपको। तो यहाँ से सर वो सर मेरा क्वेश्चन वो सस्पेंस कैसा रखना है वो क्लाइंट्स को? सस्पेंस, मान जी, लीजिए आपका, आप जैसा ये पढ़ा, ये कंटेंट पढ़ा, हाँ, हम्म, और इससे आगे आप लोगों को जानकारी के लिए हम्म, नहीं क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तो मैं आपको सिखाऊंगा ना कि रील बनानी कैसे। पहले तो कंटेंट आप देखिए कंटेंट आपका बना नहीं बना, कंटेंट को आप ढूंढेंगे तो चैट जीपीटी आपको कंटेंट देगा। उसके बाद रील पे फिर हम डालते हैं कि रील पे लिखना क्या है क्या नहीं लिखना है, क्या डालना है, मोर इन्फॉर्मेशन फॉर, फॉलो मी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, वो डालना है। कंटेंट तो चैट जीपीटी देगा आपको। यदि चैट जीपीटी आपको नहीं दे रहा है तो फिर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। डे 1 का अच्छा, डे 2 का अच्छा, डे 3 कोई तो एक अच्छा होगा। यस गुरप्रीत मैम। ये इसमें ये पूछ रही थी सर कि लैंग्वेज का क्या रोल है, मतलब कितना रोल है? देखिए लैंग्वेज का मैं एक आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अभी जब आपका नया नया अकाउंट है तो नए नए लोगों के पास ही आपका अकाउंट का व्यू जाएगा, मतलब आपका अकाउंट का जो रील है वो नए नए लोगों के पास जाएगा। और हमारे देश में माएँ अधिकतर अंग्रेजी नहीं बोलती हैं, ऑफिस में भी होंगी तो यदि वो हिंदी वाली है तो हिंदी बातें करेंगे, गुजराती वाली है तो गुजराती घर में बातें करेंगी, तेलुगु वाले तो तेलुगु में बातें करेंगे, यानी कि मदर टंग सब यूज करते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा यदि आपकी मदर टंग हिंदी, हिंदी को छोड़ के दूसरी है तो आप मदर टंग में भी अपनी इस कंटेंट को डाल सकते हैं। और मेरे स्टूडेंट जितने भी मदर टंग में डालते हैं गुजराती मराठी में, उनके रिजल्ट बहुत फास्ट आए हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो लैंग्वेज क्योंकि का मैं बहुत ना बड़ा, मैं क्या है इंग्लिश में ही अभी तक कर रही थी। आपने अगर मेरा इंस्टाग्राम देखा होगा तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद इंग्लिश की उतनी अच्छी रीच, बिकॉज मैं जिस एरिया में हूँ वो हिंदी स्पीकिंग एरिया है। नहीं और मैं तो ये बोलता हूँ कि मेरे एक और मेरी जो गुरु रही थी पहले कभी, वो भी इंग्लिश में ही कंटेंट डालती थी पहले, कभी कोई गुरु रही थी मेरी दूसरी दूसरी चीज के लिए। अभी वो मेरी स्टूडेंट हैं, तो वो भी इंग्लिश में ही डालती थी, लेकिन अभी वो हिंदी में मैंने उनको सजेस्ट किया तो अभी उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। वो भी लाइफ ग्रोथ कोच हैं वो। तो जहां तक यहाँ की हमें कंटेंट जहाँ जिस एरिया को दिखाना है, जिसको टारगेट करना है, वो लैंग्वेज वालों को ही हमें डालेंगे तो अच्छा होगा। यदि आपने इंग्लिश में डाल रहे हैं, आई एग्री विद दैट कि इंग्लिश का कंटेंट से हमें व्यूवर्स बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन देखने वाले नहीं मिलते ना हमको स्टार्टिंग में। तो मान लो मैं एक मूवी के बहुत सारे हीरो पर, आप लोग जैसे बहुत अच्छे हीरो है हीरोइन है, सबको ले लिया और बहुत पैसे खर्च कर दिए और बहुत अच्छी मूवी बना दी। लेकिन जब इस मूवी को मैंने सिनेमा हॉल वाले के पास लेके गया तो बोले कि हम इन किसी हीरो को नहीं जानते, आपसे 100-200 करोड़ खर्च किए, 1000 करोड़ किए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और मेरे रील को, मेरे फिल्म को कोई भी जो सिनेमा घर वाला है वो उसको लाइव नहीं कर रहा, उसको दिखा नहीं रहा, सबने बैन मतलब कि हम नहीं दिखाएंगे, कोई अच्छी मूवी नहीं है। तो मेरे 1000 करोड़ खर्च करने का कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू, क्योंकि मेरे ऑडियंस ही नहीं है, मेरे व्यूवर्स ही नहीं है को देखने वाले। तो पहले हमें हमारे व्यूवर्स या ऑडियंस बनाने हैं कि जिससे कि हमारी रील को या हमारे कंटेंट को देखे। अब बात क्या करते हैं हम लोग उन कंटेंट को, उस
अकाउंट को फॉलो करते हैं, देखते हैं कि जिसके 1 मिलियन है, 2 मिलियन है। वो अकाउंट उस टाइम पे जब कोरोना काल था, कोरोना काल में या उन्होंने बनाया, उससे पहले बनाया, तो उस टाइम तो कुछ भी कंटेंट मिल रहा था, लोगों को समझ नहीं आ रहा था, वैसे ही फॉलो कर रहे थे। इंस्टाग्राम भी नया नया था, ज्यादा पुराना उस टाइम नहीं था, तो वो ऐसे कर रहे थे। तो वो उस टाइम ग्रो कर गए, तो अब वो ग्रो ही करते जा रहे हैं। लेकिन अब मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। पेरेंटिंग कोच भी इतने मिलेंगे, लाइफ कोच भी इतने मिलेंगे, कम्युनिकेशन कोच भी अच्छे मिलेंगे, सब कुछ अच्छे मिलेंगे। तो उसी कंपटीशन में आपको अच्छा कंटेंट देना है और छोटा कंटेंट देना है। यस, दिस कंटेंट इज भी आपका 10 सेकंड से ऊपर का नहीं होगा। चाहे आप उसमें बोल के बनाए, वीडियो बनाइए, चाहे आपको टेक्स्ट में कंटेंट प्रोवाइड कीजिए, रील बनाइए, या आप क्राउजल बनाइए, 10 सेकंड से ऊपर का अभी अगले 90 डेज तक नहीं होगा। उसके बाद में आप कोई भी डाल सकते हैं, बीच बीच में आप डाल सकते हैं बड़ा कोई वीडियो, लेकिन मैक्सिमम जो रील्स होगी आपकी 10 सेकंड से ऊपर की नहीं होगी। समझ में आया सभी को? यस। यस यस सर। सर। तो ऐसे आपको कंटेंट प्रोवाइड करेगा ये। और इस कंटेंट को फिर यहाँ से हम कॉपी करेंगे। जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको जैसे हम प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस करें, तो सेलेक्ट हमें कॉपी नहीं करना, सेलेक्ट टेक्स्ट करना है। तो जितना हमें सेलेक्ट करना कोई भी, उसको लॉन्ग प्रेस करेंगे और सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, इसको सेलेक्ट करके हम कैनवा की हेल्प से वो बनाएंगे, रील बनाएंगे। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कैनवा यूज करना सिखाएंगे, कैनवा में रील कैसे बनानी है, और उसके बाद में रील को अपलोड कैसे करना है, क्या टाइम है, क्या टेक्निक है। तो वहां से आप अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। सर। यस मैम। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आप समझाए। तो जैसे मैंने पहले जो आपने बताया फॉर्मेट से बच्चों के लिए निकाल ली, तो मैं मोस्टली अगर मदर्स के लिए कंटेंट बना रही हूँ, तो मैं उसी बेसिस पे मदर्स के लिए निकालती हूँ, 22 years to 45 years ऑफ वुमन, है ना। और उनके साथ क्या क्या चैलेंजेस है, जैसे कि इसमें हम लोग चाइल्ड टैंट्रम और ये सब लिखे, तो उनके साथ एंगर मैनेजमेंट इश्यूज है, फैमिली सपोर्ट की कमी है। तो ऐसे, और फिर जैसे आपने बोला है कि एंड यू नो मोर देन मी अबाउट दिस, हाँ, जैसे आप वैसे डालेंगे करके वो करके। ऑटोमेटिकली बहुत चीजें, देखो चैट जीपीटी पे हम्म डाटा देने वाले कौन है? मैक्सिमम तो पहले से डाटा दिया हुआ, लेकिन हम भी तो उसको डाटा दे रहे हैं ना। हम भी जैसे उनको हम्म कमांड वो हम्म चीजें चाहिए, तो वो वो डाटा सेव होते सेव जा रहा है करता उनके रहता है। पास। वो अपने आप को सेव यस। करता रहता है, वही डाटे में से कुछ डाटा वो सेव करता है, कुछ चीजें आपको देता है, उसी में से फिल्टर करके देता है आपको डाटा। तो ओके ओके। जो आप डालेंगे, तो बहुत सारे कोच हैं जो इसी चीज को यूज कर रहे हैं, तो वही आप हम्म। उसे दे देगा वो। ओके ओके लेकिन डन। पहले दिन आपको इतना अच्छा नहीं देगा, 2 या 3 दिन मेहनत करोगे, नेक्स्ट सेशन तक आप मेहनत करोगे तो कंटेंट अच्छा देगा। और रील भी यदि आप बना सकते तो बना लेना, कोई वो नहीं है, रील डाल देना। लेकिन रील डालने का टाइमिंग 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का रहता है, उसके बाद रील नहीं डालना है। कि अब 5 से 7 क्यों रहता है? क्योंकि 5 से 7 में हमारे जो वर्किंग प्रोफेशनल है, वो उस टाइम अपने ऑफिस से निकलते हैं 5 या 6 बजे के लगभग। और जब ऑफिस से निकलते हैं तो मैक्सिमम ये इंस्टाग्राम का सर्वे है, ये नोट कोच मनोज शर्मा सर्वे, उन्होंने सर्वे किया है कि जब लोग ऑफिस से निकलते हैं इंडियंस, तो वो सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक पे हम्म। कम करते हैं, और यूट्यूब को कम देखते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्यादा स्क्रॉल होता है। तो और वो सर 11 बजे के बाद भी, 11 बजे के 11:30 बजे बाद, आपने 11 बताया। बजे के बाद में लोग यूट्यूब को ज्यादा देखते हैं या फेसबुक को देखते हैं, कि मुझे कौन अच्छा। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, कौन नहीं देखी, उसको इत्मीनान से देखते हैं कि भैया ओके। मेरा जैसा लड़का है तो देखता है कि कौन लड़कियों ने भेजी है, कौन नहीं देखी है, बीवी सो गई है हम्म तो फिर उसको बचा कर देखे। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, तो चीजों को देख के ही हम्म ये आया है कि हाँ, इस टाइम फेसबुक ज्यादा यूज करते हैं। और यूट्यूब में क्या है कि लोग वीडियो देखते हैं, लोग शॉर्ट भी देखते हैं, तो लोग वीडियो देखते हैं, तो उसके लिए टाइम चाहिए। तो टाइम के लिए आदमी जब आराम से बेड पे सोता है तो वो देखता है। इंस्टाग्राम ऐसा नहीं कि नहीं देखते हैं उस टाइम, लेकिन यदि आपने 11 बजे रील डाली, तो कितनी देर देखेंगे आपकी रील को? एक सर घंटा मेरा 200 व्यूज 2 घंटे में गया था रात का। हाँ, तो 2 घंटे में आपका बहुत कम गया है ना। मैंने 6:15 बजे हाँ। डाली है और अभी 4 घंटे हम्म। हुए हैं, अभी मेरे 38,000 समथिंग व्यूज आ चुके हैं। वाह। वाह।
अंडरस्टूड। तो हो जाएगा 99%। ये सुबह तक 200K या 300K तक पहुंच जाएगा, और शाम तक आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो ये 1 मिलियन पहुंच जाएगी। ये मेरी 21 से रील्स है, जो कि 60 रील्स में जो कि 1 मिलियन हिट करेगी। पीछे पीछे कुछ दिनों तो मैं भी थोड़ी मेहनत कम कर रहा था, तो मेहनत नहीं करूंगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं मेहनत करूंगा तो इंस्टाग्राम मुझे भी वो दे देगा, मेरा रिश्तेदार नहीं इंस्टाग्राम वाला। तो मेहनत नहीं करोगे तो वो नहीं देगा रिजल्ट। यस सर, थैंक यू ऐसे सो ही मच आप सर। भी मेहनत करेंगे तो रिजल्ट देगा। और जितने भी न्यू मेंबर्स हैं वो भी थोड़ी मेहनत करेंगे, और उसके बाद कनेक्ट रहेंगे तो पक्का आप अचीव करेंगे। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है, एनी नो डाउट? सर सर, वन थैंक यू सर। क्वेश्चन। ओके। सर वन क्वेश्चन की सर कैन आई लीव सर? हमारा। यस यस। और आपको थैंक यू सो जितना मच, भी थैंक यू पीछे का एवरीवन, गुड जितना भी नाइट। रिकॉर्डिंग था वो आज मैं इस ग्रुप में शेयर कर दूंगा। 12 बजे तक मैं जगा रहूंगा, शेयर कर दूंगा। पीछे के ओके। रिकॉर्डिंग बाकी बचे हुए थे उनको सभी को मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं कि सर पॉइंट। नहीं समझ में आया, तो मैं उनको कवर अप करा दूंगा। ओके सर, ओके थैंक यू सर। सो मच सर, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। यस संजय जी। गुड नाइट। सर वन क्वेश्चन, ये हमारा इंस्टाग्राम में वो साइट में फॉलोइंग दिखाता है और फॉलोवर्स दिखाता है, हाँ। हाँ और फॉलोइंग में नंबर्स होता है, किसी का 200, किसी का 600, और फॉलोवर्स में 2K ऐसा होता है। हम्म। और वो फॉलोइंग जो है वो हमको फॉलोइंग कर रहा है वो पीपल्स। एक होता है जो फॉलोइंग फॉलोवर्स आता है, एक फॉलोइंग आता है। फॉलोइंग का मतलब है ये कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं। हम फॉलो कर रहे हैं, फॉलोइंग का मतलब हाँ हम फॉलो कर रहे हैं हाँ, किसी आप को। फॉलो कर रहे हैं, फॉलोइंग का और मतलब। और फॉलोअर्स का मतलब हम है आपको लोग फॉलो कर रहे हैं। फॉलोवर्स का मतलब हमको लोग फॉलो कर रहे हैं। फॉलो कर रहे हैं, आपके फॉलोअर्स मतलब आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, आपकी विचारधारा को, आपके अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं। आपकी विचारधारा को फॉलो करते हैं, आपकी विचारधारा उनको अच्छी लग रही है, आपकी रील अच्छी लग रही है तो आपको फॉलो करेंगे। और फॉलोइंग का मतलब है कि आपका किसी किसी दूसरे का अकाउंट देखा, मेरा अकाउंट देखा, किसी और का अकाउंट, आप भी उस अकाउंट को फॉलो करते हो तो फॉलोइंग में ऐड हो जाएगा वो। फॉलोइंग का मतलब हम किसी को फॉलो कर रहे हैं, हाँ फॉलोइंग कर रहे हैं ना। यस यस। और फॉलोवर्स का मतलब हमको लोग फॉलो कर रहे फॉलो हैं। कर रहे हैं, हमारा रील्स अच्छा लगा, हमारा हमारा पहली दोस्ती वो अच्छी अच्छा लगी, लगा, कुछ भी अच्छी लगी, कुछ भी वहां से अच्छा हाँ, लगा। जो भी उनको अच्छा लगा उस हिसाब से फॉलो करते हैं। तो आप मेरे अकाउंट को, मेरी रील को शेयर करा करें जल्दी से। नेक्स्ट वीक तक मुझे 50K रिजल्ट चाहिए। नेक्स्ट वीक तक शायद हो सकता है आप लोगों का प्यार मिला तो 50K फॉलोअर्स हो जाएंगे मेरे। देखिए अभी 47K है। श्योर श्योर श्योर। इनके कभी कभी यदि डोंट वरी रील 1 अबाउट दैट। मिलियन चली जाएगी तो यही शायद 48 या 49K तक पहुंच जाएगी फॉलोअर्स। यस सर, अब ये कम्युनिटी तो हम लोग सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए ना सर। यस। एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, और अकेले सभी अकेले के हम जो न्यू बढ़ेंगे मेंबर्स ऐसा हैं नहीं उनसे होता है। बोलूंगा कि अपने, यस मैम गुरप्रीत मैम आपसे बात करूंगा कि इस अकाउंट में, इस ग्रुप में अपना अकाउंट शेयर करें, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे के यस अकाउंट को, यस। रील को लाइक करें, कुछ भी कमेंट करें, और एक दूसरे कमेंट को भी लाइक करें। तो जिससे कि आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा और इंस्टाग्राम को मैसेज आएगा कि हाँ आपके कंटेंट में दम है, तो आपकी रील को बूस्ट करेगा वो। यस सर। Sir, I यस have सर, one वेरी question. ट्रू वेरी ट्रू। I have one question यस मैम। कि जैसे फॉलोअर्स तो हम बढ़ा लेंगे अच्छी रील्स अच्छा पोस्ट डाल के, डू दे कन्वर्ट टू लीड्स एंड क्लाइंट्स? हाँ उसके लिए देखिए, उसके लिए मेरे, आपको मैं आने वाले दिनों में आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने अकाउंट को ऑटोमेशन में लेके जा सकते हैं। ऑटोमेटिक मेरी रील्स पे अभी मैंने ऑटोमेशन थोड़ा बंद कर रखा कि लीड बहुत ज्यादा आ गई थी। ऑटोमेशन से आपको कुछ नहीं करना है। मेरी रील्स पुरानी जो रील्स थी उसमें आई यस मैसेज करूँ तो ऑटोमेटिक एक यूट्यूब का, व्हाट्सएप का लिंक चला जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का, और वहां से आपके ऑटोमेटिक वो लैंड होके आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, और वहां से फिर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। कि कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं आपको लीड 10,000 लीड 100 लीड्स आ गई तो आप उसमें 10 को कन्वर्ट करा देंगे। 10 लोग आपसे कनेक्ट होंगे तो स्टार्टिंग में आपसे 0 भी कन्वर्ट नहीं होगा। स्टार्टिंग में 0 भी, कहेंगे जब तक आपका प्रेजेंस नहीं होगा,
मैं आपसे क्यों कनेक्ट हूँ, वाई आई विल कनेक्ट विद यू, या आप मुझसे कनेक्ट क्यों, या मेरे से इंस्टाग्राम क्यों सीखने आए। कहीं ना कहीं मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट देखा होगा, फेसबुक देखा होगा, किसी से पूछा होगा, किसी ने गाइड बताया होगा कि हम वहां सीखने तभी आए होंगे। तो वही है, जब आप किसी के जेब से पैसे निकालेंगे तो वो हर चीज आपकी चेक करेगा। अब हर चीज में तो आपका एड्रेस वगैरह तो चेक करने नहीं आएगा वो। तो इंस्टाग्राम आपका इंस्टाग्राम अकाउंट देखेगा आपका, आप रील देखेगा, आप रील देखेगा तो वहाँ कितने फॉलोअर्स वो देखेगा, आपका फेसबुक पेज देखेगा या यूट्यूब देखेगा। इन तीनों में जितना अच्छा रिजल्ट रहेगा उतना अच्छा आपको पैसा मिलेगा। अदरवाइज आप कितना भी नॉलेज है, कितना भी कुछ है, सिर्फ लोग पागल बनाने के लिए कि आपको हम लॉन्च करवा देंगे, इतने फॉलो व्यूवर्स, इतने आपके वो आ जाएंगी, लीड्स आ जाएंगे, इतनी लीड्स में इतना कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कोच हैं जिन्होंने 2 लाख 5 लाख रुपए खर्च कर दिए लीड्स पे, यानी कि आपके लीड लेके आने पे, एड रन करने पे, और उनको कुछ भी पैसा नहीं आया क्योंकि उनका अकाउंट जीरो, मतलब कम फॉलोवर्स थे। और कम फॉलोअर्स इसलिए मैं पहले आपको बताता हूँ कि भाई पहले अपने अकाउंट को ग्रो कीजिए। आप अकाउंट ग्रो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लीड्स आएंगी, ऑटोमेटिकली आपके पास में ऑर्गेनिक लीड्स आएंगी। ये लीड्स अच्छी नहीं आती हैं, स्टार्टिंग में अच्छी लीड्स नहीं आएंगी। कुछ लोग लीड आएंगे आपको देखने के लिए क्या कराते हैं, वो आएंगे 2 मिनट के बाद में आपका व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक होंगे, थोड़ी देर बाद में ग्रुप ही छोड़ देंगे बिना कोई बात की, वो समझे कुछ भी, हाय हेलो भी नहीं हुआ, और ग्रुप छोड़ के चलाएंगे। कुछ लोग से आप जब कनेक्ट करेंगे और उनसे बोलेंगे कि मैं एक सेशन फ्री कराते हैं, उसके बाद में मोर सेशन के लिए आपको पैसा पे करना है, तो वो लोग गालियां भी लिखेंगे, अरे फ्री का तो दे रहे थे, आप पैसा मांग रहे हैं सब। तो वो भी चीजें आएंगी, आपको पहले बता देता हूँ। तो ये चीजें भी आएंगी। दूसरा, फीमेल जितने भी मेरे यहाँ कोच है उनको मैं बताऊंगा कि अपना नंबर जल्दी से शेयर नहीं करना। हम तो मेल है तो कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीमेल्स को अपना नंबर, जब तक आपको इंस्टाग्राम पे ही आप उस पे जब कमेंट आएगा तो उसी पे जूम का लिंक या गूगल मीट का लिंक भेजना, उसी से लिंक भेजिए। वहां पे जब आपको कंफर्म हो जाएगी हाँ ये रिक्वायरमेंट है, तब अपना नंबर शेयर करना। अदरवाइज पता लगा कि बहुत सारे कॉल होते हैं, लेडीज को परेशान करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो इस मार्केट में हैं, जो कि आपको परेशान कर सकते हैं। आपका नंबर, आप उनसे परेशान नहीं तो कोई दूसरे नंबर से किसी एक इंसान को शेयर कर देंगे कि भैया मैडम बहुत सुंदर लग रही है, शेयर कर देते हैं, चलो इसको परेशान करती है, मुझे तो भाव नहीं दी, दूसरे को इसका अकाउंट ग्रो। तो स्टार्टिंग में फीमेल जितने भी हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप नंबर या कुछ भी शेयर नहीं करेंगे जब तक आपको कंफर्म नहीं हो जाता। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। और बाद में जब धीरे धीरे ऑटोमेशन पे चले जाएंगे तो फिर वो ऑटोमेटिक फिल्टर करके देता रहेगा, मतलब उसमें एक गूगल फॉर्म भरवाएगा, उसके बाद वो बात की चीजें हैं। तो आएंगे धीरे धीरे लीड्स आती हैं। मेरे पास में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डेली 40 से 50 लीड्स आती हैं, जिनमें से फिल्टर करते करते मैं फिर 8 से 10 को कन्वर्ट कर देता हूँ। और अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं दूसरे क्लाइंट्स को भी वो कर पाऊँ, नए क्लाइंट्स को मैं ले भी नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैंने वो अभी ऑटोमेशन बंद कर रखा है कि हाँ अभी जो पुराने हैं उनको करें। मैं अभी सोशल मीडिया का ये सेशन भी बंद करने वाला था, लेकिन फिर मेरे ही ग्रुप के, मेरे ही कम्युनिटी के, मैं जिस कम्युनिटी से जुड़ा हूँ डीप पेरेंटिंग है, तो उनके लिए मैंने प्रोमिस किया था बहुत दिन पहले कि हाँ उनके जितने भी मेंबर्स आएंगे उनको मैं सिखाऊंगा, उनकी हेल्प करूंगा। तो फिर उसी में फिर मैंने स्टार्ट दोबारा से सेशन किया, और इसलिए वीक में 2 ही दिन कराता हूँ। पहले का जो सेशन था वीक में तो 3 या 4 5 दिन होता था। और किसी का फिल्जा मैम, आज शांत बैठी है मैम, कैसे? नहीं सर, वो मैं कुछ कुछ ट्राई कर रही थी, आपको भेजूंगी मैं क्या ट्राई कर रही थी। मैं बोल रही थी कि ये रील हम लोगों को नेक्स्ट वीक डालना है ना? नहीं, नेक्स्ट वीक यदि से हम लोग आप स्टार्ट रील करेंगे। बना ली है, रील बना ली है तो डाल सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। आपके व्यूज अच्छे नहीं आएंगे लेकिन डाल सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं डाल सकते। मैं ये नहीं बोल रहा कि नेक्स्ट वीक से डाल, यदि आप रील बना सकते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं बना सकते तो नेक्स्ट संडे, फ्राइडे, मंडे को है, मंडे को सेशन में कैनवा में रील कैसे बनाना है कैसे नहीं वो सिखाऊंगा मैं आपको। और यदि आप बना सकते हैं तो डाल सकते हैं। नहीं, उसके बाद ही करते हैं सर। मैं बनाऊंगी तो मैं डालूंगी, और एक साथ फ्लो में रहने के लिए सब लोग साथ में ही रहते हैं। हाँ, ठीक है। और मैं ठीक है सर। सभी को सपोर्ट करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रील्स को पढ़ता कम हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट की रील इतनी आती हैं तो मैं पढ़ता नहीं, लेकिन मैं कमेंट जरूर लिखता हूँ।
और जितना भी उसका टाइम था वो जरूर पूरा कवर करवा देता हूँ। तो ठीक है मैम। ठीक है सर। सर इसी को मैं फिर यूट्यूब पे भी डालूंगी, यूट्यूब। यूट्यूब पे भी मेरा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक पे सेम कंटेंट जाता, सेम कंटेंट, सेम ही कंटेंट से मैंने तीनों अकाउंट को ग्रो किया। तीनों अकाउंट मेरे फेसबुक पे भी अभी शायद मैंने देखा नहीं कई दिनों से, देख लेता हूँ, शायद 27 के हैं, 27 के, 28 के फॉलोअर्स हैं वहाँ पे भी। तो वहाँ पे भी अच्छे फॉलोअर्स हैं मेरे, कितने हैं। सर एक्चुअली फॉलोवर्स फॉलोवर्स का मतलब बोलिए बोलिए। वहाँ पे फॉलोवर्स 26 फॉलोवर्स के फॉलोअर्स है मेरे, तो वो भी 27 तक पहुंच जाएंगे आज ही कल में। सर फॉलोवर्स का मतलब तो हमको फॉलो कर रहे हैं ना, कि क्या यस है? यस यस हमको फॉलो कर रहा है। यस और फॉलोइंग का मतलब हम फॉलोइंग कर रहे हैं दूसरे को, यस कि यस। क्या है सर? हम फॉलोइंग कर रहे हैं, फॉलोइंग। यस। फॉलोवर्स तो हमको फॉलो कर रहे हैं, हाँ हाँ, ये संगे कि बोलिए क्या कि है सर? थोड़े से हमारे टेक्निकली थोड़े से वीक हैं, तो डोंट वरी। इनको मैं सिखाता हूँ, बहुत बारीकी से सिखाया इनको, मैं बहुत बेसिक से सिखा के इनको थोड़ा भी यहाँ तक लेके आया हूँ। फॉलोइंग का मतलब है आप कितने अकाउंट को फॉलो कर रहे हो। फॉलोअर्स क्या है कि लोग आपको कितना फॉलो कर रहे हैं। वही तो फॉलोइंग का मतलब है, हम फॉलो कर रहे हैं ना दूसरे को, यस यस कि यस। क्या है सर ठीक फॉलोइंग है, का मतलब? ठीक है, वही है, वही जो आप समझ रहे हैं। कि हमको फॉलो कर रहे हैं, फॉलोइंग का मतलब दूसरे लोग, फॉलोइंग का मतलब है कि आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं। हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं, यस। और फॉलोअर्स, लोग हमको फॉलो नहीं कर रहे। हाँ वो फॉलोअर्स होते हैं जो आपको फॉलोअर्स आते हैं। ठीक है, बाय, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सर, गुड नाइट।